नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। वुमन सेल में कंप्लेंट फाइल करने की सोच रहे हैं लेकिन वुमन सेल की कंप्लेंट बनानी नहीं आती, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे अपने आप ही वुमन सेल की कंप्लेंट बना भी सकते हैं और बहुत आसानी से उसे फाइल भी कर सकते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि वुमन सेल की कंप्लेंट में क्या क्या बातें लिखी होनी जरूरी है और क्या है फॉर्मेट वुमन सेल की कंप्लेंट को बनाने का। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं इस वीडियो में आगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 इजी स्टेप्स, जिन स्टेप्स की मदद से आप वुमन सेल की कंप्लेंट को स्टार्ट से लेके एंड तक घर बैठे बना पाएंगे। वुमन सेल की कंप्लेंट का फॉर्मेट और उसे बनाने के लिए 4 इजी स्टेप्स जो हैं, उन्हें जानने से पहले एक बात जरूर जान ले कि जब भी वुमन सेल में कंप्लेंट दें तो उसे या तो हिंदी में दें या जिस एरिया में आप रहते हैं वहां की लोकल लैंग्वेज में ही कंप्लेंट को फाइल करें। इस सोच में ना रहें कि अगर आप इंग्लिश में कंप्लेंट फाइल करेंगे तो आईओ पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी सोच होती है और वो वुमन सेल में इंग्लिश में कंप्लेंट फाइल करते हैं ये सोचकर कि आईओ पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। अपनी लोकल लैंग्वेज में, भले ही वो हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसी लैंग्वेज में अपनी कंप्लेंट को फाइल करें, क्योंकि जितनी आसान भाषा में आपकी कंप्लेंट लिखी होगी उतनी आसानी होगी आईओ को आपकी बात समझने में, और जितनी आसानी से आईओ आपकी बात समझ पाएगा उतनी आसानी से वो आपकी मदद कर पाएगा उस कंप्लेंट में। इसलिए कंप्लेंट हमेशा हिंदी में या अपने एरिया की लोकल लैंग्वेज में ही दें। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है हेडिंग। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी बात है। लोग कंप्लेंट तो बना लेते हैं लेकिन इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि कंप्लेंट को देना किसे है। इसलिए जब भी आप कंप्लेंट बनाते हैं तो कंप्लेंट में सबसे ऊपर उसका जिक्र करें जिसे आप अपनी कंप्लेंट देना चाहते हैं, जहां आप अपनी कंप्लेंट को सबमिट कराना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप वुमन सेल में कंप्लेंट देना चाहते हैं, वुमन सेल की कंप्लेंट बना रहे हैं, तो सबसे ऊपर लिखें महिला अपराध शाखा और उसके नीचे लिखें उस एरिया का नाम जहां वो महिला अपराध शाखा बनी हुई है। ये है बहुत ही सिंपल सा पहला स्टेप, यानी स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय। विषय में उन सभी लोगों के नाम लिखने हैं जिनके खिलाफ आप वुमन सेल में कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं। जनरली जो वुमन सेल की कंप्लेंट होती है उसमें काफी लोगों के नाम होते हैं, जैसे कि लड़का हो गया, हस्बैंड हो गया या उसके परिवार वाले हो गए, उन सभी के नाम अधिकतर वुमन सेल की कंप्लेंट में देखे जाते हैं। और विषय में उन सभी लोगों के नाम लिखने से फायदा ये होता है कि जैसे ही आईओ के सामने आपकी कंप्लेंट जाती है, आईओ कंप्लेंट के सब्जेक्ट को पढ़ते ही ये बात को समझ जाता है कि आपने किस किस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जनरली कंप्लेंट फाइल करने वाले को ये मायूसी, इस बात की अफसोस हमेशा रहती है कि मैंने तो इतने सारे लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी लेकिन वुमन सेल हस्बैंड के अलावा किसी और को नोटिस करके बुलाता ही नहीं है। इसकी वजह यही होती है कि आपकी कंप्लेंट में आपने भले ही बहुत से लोगों के नाम लिख दी हो, लेकिन आईओ आपकी कंप्लेंट को पढ़ के बहुत बार इस बात को समझ ही नहीं पाता कि आप किस किस के खिलाफ शिकायत फाइल कर रहे हैं। इसलिए सेकंड स्टेप को ध्यान में रखते हुए आप अपनी कंप्लेंट में सब्जेक्ट बनाएं और उस सब्जेक्ट में उन सभी के नाम लिखें कि जिन जिनके खिलाफ आप अपनी शिकायत को फाइल करना चाहते हैं। अब आप इस बात को समझ लें कि सब्जेक्ट में जितने भी लोगों के खिलाफ आप कंप्लेंट करना चाहते हैं उनका नाम कैसे लिखना है। जब सब्जेक्ट को स्टार्टिंग करें तो वहां पे लिखें शिकायत विरुद्ध, और उसके बाद मान लीजिए आप 4 लोगों के खिलाफ शिकायत करना चाहते हैं तो 1, 2, 3, 4 सीरियल वाइज नंबर के अकॉर्डिंग उन सभी लोगों के नाम लिखें, जिससे कि जैसे ही आईओ के सामने आपकी कंप्लेंट जाए, आईओ उस कंप्लेंट को देखते ही समझ जाए कि 4 आदमियों के खिलाफ ये शिकायत की गई है। आईओ भी आपके और हमारी तरह एक इंसान होता है, उस पर रोज के रोज हजारों कंप्लेंट आती हैं, और आईओ भी यही चाहता है कि जितनी आसान भाषा में कंप्लेंट लिखी हो जिसे देखते ही समझ आ जाए कि किसके खिलाफ शिकायत की गई है। ऐसी कंप्लेंट में आईओ भी चाहता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और ऐसी ही कंप्लेंट में बहुत आसानी से उन सभी के खिलाफ नोटिस हो पाता है जिनके खिलाफ वो शिकायत की गई है। इसलिए जिनका भी नाम आप शिकायत में लिखते हैं उनको सीरियल वाइज लिखें, बुलेट फॉर्म में लिखें, जिससे कि आईओ को आपकी कंप्लेंट देखते ही समझ में आ जाए कि किन किन के खिलाफ शिकायत की गई है। अब तीसरा स्टेप है फैक्ट्स। फैक्ट्स यानी तथ्य। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान से समझ लें। फैक्ट्स में वो सारी घटनाएं आपने लिखनी है जो आपके साथ हुई हैं, जो आपकी शिकायत का आधार है। शुरुआत कैसे करनी है इसको समझ लें। सबसे पहले कब आपकी शादी हुई, शादी की तारीख, शादी कहाँ पे हुई ये बात, शादी से आपके बच्चे हैं या नहीं, ये सारी बातें आपने फैक्ट्स में लिखनी है। इसके बाद जो भी घटनाएं आपके साथ हुई, जैसे कि दहेज की मांग, पैसे को लेकर मारपीट,
लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, जो भी आपके साथ घटनाएं हुई हैं वो सारी बातें आपने लिखनी है। और अगर आप 3, 4, 5 जितने भी लोगों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति ने आपके साथ जो घटना की है उसका नाम उस घटना से जोड़कर स्पष्ट रूप से लिखना है, तभी आईओ को समझ आ पाती है कि किस व्यक्ति ने क्या घटना आपके साथ की। जनरली क्या होता है कि लोग एक कहानी बना देते हैं जिसमें आईओ ये देख के समझ ही नहीं पाता कि किस घटना को किसने अंजाम दिया। इसलिए हर घटना को जिस भी व्यक्ति ने अंजाम दिया है उसका नाम उस घटना के साथ जरूर जोड़ें, जरूर लिखें, तभी आईओ समझ पाएगा कि आपके साथ किसने क्या किया। ये बात बहुत जरूरी होती है जिस समय आप अपनी कंप्लेंट में तथ्यों को लिख रहे होते हैं, फैक्ट्स को लिख रहे होते हैं, क्योंकि यही आधार होते हैं आपकी शिकायत का और यही बताते हैं कि आपकी शिकायत में क्या कार्रवाई होगी और कितनी जान है आपकी शिकायत में, कितना दम रखती है आपकी शिकायत। इसलिए फैक्ट्स पर बहुत ध्यान दें। अपनी सारी की सारी बातें जो भी घटनाएं हुई हैं वो आप कंप्लेंट में जरूर लिखें। इसके अलावा एक बात और है, जब लोग फैक्ट्स लिखते हैं, जब लोग कंप्लेंट देते हैं तो सोचते हैं कि भाई थोड़ी बातें अब लिख देते हैं, बाकी बातें हम बाद में आईओ को बता देंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है। बाद में कभी समय नहीं आता, इसलिए जब भी आप शिकायत दें, एक ही शिकायत में शुरू से लेकर अंत तक आपके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं वो सारी की सारी घटनाएं एक ही शिकायत में लिख कर दें, तभी आपके फायदा होगा, तभी आपकी शिकायत पर कार्यवाही अमल में आएगी। चौथा स्टेप है प्रेयर यानी प्रार्थना। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। होता क्या है कि कंप्लेंट तो बना दी, शिकायत दर्ज भी करा दी, जो आपके साथ घटनाएं हुई वो सब लिख दी, लेकिन प्रेयर में कुछ लिखा ही नहीं। आप महिला अपराध शाखा यानी महिला सेल से चाहते क्या है, किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं, उसकी प्रार्थना तो आपने की ही नहीं और इस वजह से आपकी शिकायत अधूरी रह जाती है। जब भी आप अपनी शिकायत को खुद फाइल कर रहे हैं तो अंत में प्रार्थना जरूर करें और उसमें ये बात लिखें कि जितने भी व्यक्तियों का नाम आपने अपनी शिकायत में लिखा है उन सभी के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए, उनके खिलाफ कानूनी मामला चलाया जाए और उनसे आपके जान माल की रक्षा की जाए। ये प्रेयर, ये प्रार्थना आपने अपनी कंप्लेंट के आखिर में लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि जब आप अपनी प्रेयर लिखेंगे तभी महिला अपराध शाखा को समझ में आएगा कि आपने महिला अपराध शाखा में शिकायत जो की है उस शिकायत के एवज आप महिला अपराध शाखा से किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं। तभी आपके मुकदमे पे सही तरीके से कार्रवाई होगी, तभी आपके मुकदमे में आपकी शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसलिए प्रेयर पे भी खासी ध्यान दें और प्रेयर में इस बात को जरूर लिखें। दोस्तों, ये जो 4 स्टेप आप इस वक्त इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही है वुमन सेल की कंप्लेंट का आधार। इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप बहुत आसानी से कंप्लेंट बना सकते हो, क्योंकि इन स्टेप्स में जो मेन स्टेप है वो है फैक्ट्स यानी तथ्य। और जो भी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं उसकी सबसे ज्यादा अधिक जानकारी आपको खुद होती है। अगर आप किसी से कंप्लेंट भी बनवाते हैं तो वो सारी जानकारी आप पहले दूसरे को देते हैं और उसके बाद आपकी जानकारी के अनुसार सारी बातें कंप्लेंट में लिखी जाती हैं। लेकिन क्योंकि आप उन सभी बातों को खुद भी जानते हैं, इसलिए फैक्ट्स में वो सारी बातें खुद लिखकर इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके खुद भी कंप्लेंट को तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी बातों का पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।